नमस्कार साथी मित्रों, मैं अंसाजी प्रजापति बनासकांठा। कौन कहाँ कब्जा किए बैठा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, बेच रहा है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुकदमा करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है, ना मैं फालतू हूँ, ना मेरे पास कोई मैं वकील लग रहा हूँ। मैं छानबीन अधिकारी थोड़ी हूँ। मैं छानबीन अधिकारी थोड़ी हूँ। मैं छानबीन अधिकारी थोड़ी हूँ। पृथ्वीराज यादव जी जो ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख है, प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैंने बात करी थी। तब मैंने उसे बताया था कि सर जी, ये जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कई सारे लोगों का कब्जा है और कई सारे लोग उसके ऊपर खेती करके कमाई कर रहे हैं। तो सर जी, आप उसके बारे में कुछ जान रहे हो या नहीं जानते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों जानने के लिए जाऊँ, मेरा क्या मतलब है। मैं कोई छानबीन अधिकारी नहीं हूँ और मैं एडवोकेट वकील भी नहीं हूँ, इसीलिए मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पैसा मिल जाए इसलिए मैं कोर्ट में खड़ा हूँ। तो मैं पृथ्वीराज जी से ये सवाल कर रहा हूँ कि आप दोगली बात क्यों कर रहे हो? पहले तो आप बोल रहे हो कि मैं वकील नहीं हूँ, मैं छानबीन अधिकारी नहीं हूँ। कौन कौन बेच रहा है, कौन खेती कर रहा है, उससे मेरे को क्या लेना देना है? आप दो तरह की बात क्यों बता रहे हो? और हम आपके ऊपर ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो आप ईमानदारी से काम करते तो ये 3 साल नहीं बीतते। संगठन के साथ आप सब लोगों को जोड़कर हमारे साथ आपने धोखा किया है। पर हमारे साथ आपने धोखा किया है। पर हमारे साथ आपने धोखा किया है। पर हमारे साथ आपने धोखा किया है। सिर्फ धरना प्रदर्शन में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से, पहले भुगतान फिर मतदान करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने करोड़ों लाखों करोड़ रुपया लोगों से चंदा लिया है, उसका किसी को बताया आपने आज तक क्या किया? ये सफाई आपको देनी चाहिए कि इतने साल में हमारा इतना फंड आया और हमने वो फंड किस चीज में काम लिया। मैं स्पष्ट संगठन वालों से पूछना चाहता हूँ। कुछ संगठन तो बस अपनी राजनीतिक फायदा देखते हैं, कुछ लोग अपनी दुकान चलाते हैं, चलो चंदा आ रहा है, फंड आ रहा है, उससे अपना पेट भर रहे हैं, घर बना रहे हैं। थोड़ी बहुत शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो। हम भी आपके संगठन के साथ जुड़े हुए, ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन आपकी सच्चाई के ऊपर प्रामाणिकता नहीं थी। इसीलिए हम आपको ये चैलेंज करते हैं कि जो आप सच्चे हो या आप सही हो तो आप शाम को लाइव टेलीकास्ट में आओ और 10-0 में बात करो। मैं भी आपसे खुली बात करूंगा। और जिसके ऊपर आप जो बहुत बड़ा बयान दे रहे हो कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम ये बता रहे हैं कि जमीन नहीं बचेगी तो निवेशकों का पैसा कहाँ से मिलेगा? हमने आपको इस बात से भी वाकिफ करवाया था कि हरियाणा के अंदर समाल का फार्म भी बीत चुका और जो जो जमीन बिकी हुई है उसका एविडेंस हमारे पास प्रूफ भी है। और जो लोग खेती कर रहे हैं, सिर्फ लुटा कमेटी ने तो अटैच किया है, उसके ऊपर मोहर लगाई है, लेकिन खेती करके जो कमाई ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हो। तो ये तो बात वाजिबी है कि आप जो कार्रवाई नहीं करते हो तो उसका मतलब कि आप सीधे सीधे उसके साथ मिले हुए हो। जो अगर ईमानदारी से निवेशकों का पैसा दिलाना है तो आप लाइव में बात करो और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप ये मैसेज फैलाओ कि भाई हम निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप कितना भी छुपाओगे लेकिन सच तो सामने आ ही जाएगा। हमें ये भी पता है कि हमने बहुत सारी लड़ाई के लिए आपको ये चेतावनी दी है। मैं ये भी जान रहा हूँ कि उससे ये क्या होने वाला है, मुझे ये भी पता है। आपको शायद ये भी पता होगा कि जो लोग हमारी कंपनी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कंपनी के पास लाखों की एक ज़मीन है, करोड़ों की मिल्कत है, तो वो कहाँ गई सब? अभी जो कमेटी ने जो एसपी त्यागी जी ने जो बयान दिया कि भाई कंपनी के पास 15 लाख करोड़ का बिजनेस जमा हो चुका था, तो वो एक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे, तो उन्होंने जो बयान दिया वो बयान क्या गलत है? मैं सभी मित्रों को यही कहूँगा कि एजेंट मित्रों, आप जाग जाइए। आप सब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो आप नहीं जागोगे तो ये साले बेईमान लोग सब जमीन बेच बेच कर विदेश भाग जाएंगे। तो हम लोगों को ये कार्य करना है, हमें निवेशकों का पैसा दिलाना है। जो मैदान में आओ तो ही पैसा मिल पाएगा, नहीं आओगे तो एक शायद दिन ऐसा आएगा जो गोल्डन फॉरेस्ट का हुआ है। 70% सिर्फ 70 रुपया, 100 में 70 रुपया भी दे रहा है। तो 20 साल के बाद जो हमारे निवेशक को पैसा दिया जाएगा तो उतने दिन कोई निवेशक राह नहीं देखेगा। और कई सारे एजेंटों को
अभी कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, हम भी इसके लिए बहुत दुखी है। लेकिन मित्रों, हम नहीं जागेंगे तो एक दिन ये बहुत बुरा हाल हमारा करेंगे। इसीलिए हम लोगों को जागना पड़ेगा। और हमारे कई सारे लोग इस प्रॉब्लम के कारण यहाँ संसार में से चल बसे हैं। उसका भी जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? जो लोग हमें गलत बातें करते हैं और गलत बातों के साथ भ्रमित करते हैं और इकट्ठा करते हैं, हम उसको खुला कहते हैं कि आप दिल्ली के अंदर इकट्ठा करो, कोई बात नहीं, हम उससे नाराज़ नहीं है। लेकिन सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 3.25 लाख प्रॉपर्टी जो छुप के रखी है, उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? स्टेज के माध्यम से आपको बोलो कि भाई जो 3 लाख प्रॉपर्टी गायब है, 3.25 लाख प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बाहर निकाले और उसके ऊपर जो खेती कर रहे हैं, अवैध कब्जा किया हुआ है, जो कमाई ले रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, तो निवेशकों का पैसा मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। वरना ये 3 साल तो बिता दिए और फिर अगले 2 साल 12 महीने बीत जाएंगे, तो उसके बाद निवेशकों को कुछ नहीं मिलेगा और सब झंडे अपने अपने लहरा रहे हो। तो हम आपको ये सत्य के ऊपर बता रहे हैं कि जो आप ईमानदार हो तो आप शाम को लाइव टेलीकास्ट में आओ और हमारे सबके अंदर जो आपके खिलाफ, जो आपके विरुद्ध जो हम लोग जो बोल रहे हैं उसका हम पर्दाफाश करना चाहते हैं, तो आप शाम को लाइव टेलीकास्ट में आइए। पृथ्वीराज यादव जी और तेजेंद्र पाल चेन्नई जी, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपने भी मुझे बोला था कि प्रजापति तुम हमारे तुम्हें जिसने जोड़ा है उसके पास जाओ। तो हमने बोला था कि आर रावत की टीम का मैं जूनियर हूँ, तो आर रावत हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, वीएस कदम नहीं कर रहा, मंगेश थरवल जी भी नहीं कर रहे, और तेजेंद्र पाल चेन्नई, आपने तो हमें सिखाया है कि जिसने आपको जोड़ा है उसको पकड़ो। और अभी हम उसके लिए कैसे पकड़े? उनका तो फ़ोन ही स्विच ऑफ है। तो आप ही रास्ता निकालिए। तेजेंद्र पाल चेन्नई जी, हम हाथ जोड़ के विनंती करते हैं, सब लोग अभी आप सच्चाई पे आ जाइए और निवेशकों को पैसा मिल जाए, उसके लिए आप अपना अंदर का जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको जगाइए। आपके वहां आंदोलन में धरना प्रदर्शन जो चंदा देता है, वो आदमी आज कितना मजबूर है? एक तो बेरोजगार हो गया, दूसरा ऊपर से उसको कस्टमर परेशान कर रहे हैं। इसलिए वो मजबूर होकर आपके रैली या धरना में आता है और आप उससे पैसा ऐंठ के अपना पेट भर रहे हो या फिर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए कम से कम आपको, शर्म आनी चाहिए कम से कम आपको, शर्म आनी चाहिए कम से कम आपको ऐसा करते हुए। ये आपको देना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा आज तक इकट्ठा किया और वो पैसा आपने कहां उपयोग किया उसका। आप वो चीज क्यों नहीं बता रहे हो? क्यों आप निर्मल सिंह नमो पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो? क्यों आप मंगेश थरवल का सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो? क्यों आप सीताराम काजला का सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो? क्यों आप तेजपाल पाल से चेन्नई पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो? क्योंकि एआईओ का जो प्रेसिडेंट पृथ्वीराज यादव जी है वो चेन्नई के जूनियर है, इसलिए आप चेन्नई पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो। जन लोक प्रतिष्ठान है वो मंगेश थरवल के जूनियर की, उसका देश है, वो मंगेश थरवल की जूनियर है, इसलिए आप वहां सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो। थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए कम से कम, थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए कम से कम, थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए कम से कम। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति आप लोगों को बुला रहा है वो आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, ये भी जानना अति आवश्यक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग, जितने भी साथी हैं, सभी लोग पृथ्वीराज यादव को फोन करें और उससे यही पूछें जरूर, भाई हम जब दिल्ली आएंगे उस समय से लेकर के हम जब तक वापस होंगे क्या क्या काम होगा पूरा बता दो पहले। उसमें कहीं पर भी आपको ऐसा अनुभव हो कि इस काम से पैसा मिल सकता है तो फिर लीजिए, क्योंकि उनके किसी काम से भी पैसा लेने का देने का है ही नहीं कहीं पर भी। भाई जिनके हाथ में जो काम होता है उन तक वो पहुंचना चाहिए। ये जानबूझ के आपको दूर कर रहे हैं ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर्टी बेचने में कामयाब हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, भाई प्रॉपर्टियों पे खेती हो रही है, पृथ्वीराज यादव कह रहे उससे मेरा मतलब नहीं है। प्रॉपर्टियों पे जिनका कब्जा है आपको पता है, भैया तो मैं सर फुड़वाने जाऊं आपका, मेरा मतलब थोड़ी है, मैं कोई वकील हूं मैं अपना सर फुड़वाने जाऊं, मेरा मतलब नहीं है। मतलब सीधी सी बात समझिए कि उनका सर फुड़वाना नहीं है, वो वकील नहीं है, उनका हमारा पब्लिक से मतलब नहीं है, तो दिल्ली क्यों आ रहे हैं आप सीधा सा समझ सकते हैं। उनके मुंह से सच निकल ही गया कि आखिर वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, करोड़ों लोगों को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। ये मैं आज उनकी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, आप थोड़ी उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। सर जी, हेलो नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर जी, सर। हाँ जी,
मैं हंसा जी प्रजापति गुजरात से सर। बहुत अच्छा जी हंसा जी, बोलो। कैसी तबीयत अच्छी है सर? तबीयत ठीक है। हाँ तो सर जी अभी आप और मेरी बात हुई थी, पहले हरियाणा की बात हुई थी। क्या हरियाणा की जो बात हुई थी ना, हरियाणा की भाई के हरियाणा के अंदर जो खेती कर रहे थे और आपने मैंने सवाल किया था। हाँ जी। तो उसके बारे में आपने कुछ आगे कोई छानबीन की या पता चला कुछ कि नहीं चला अभी तक? ना, नहीं किया मैंने छानबीन भाई, मैं छानबीन किस लिए करता हूँ। हाँ, अभी आप लोगों ने सुना कि पृथ्वीराज यादव कह रहे हैं मैं कोई छानबीन अधिकारी थोड़ी हूं, मैं थोड़ी छानबीन करूंगा। आपने मेरे को बता दिया कि हाँ लाखों एकड़ जमीन पे खेती हो रही है, होने दो, मैं थोड़ी छानबीन करूंगा। मैं छानबीन अधिकारी नहीं हूं, मैं केवल भंगू का दलाल हूं और दलाली करने आया हूं, दलाली करता रहूंगा। मैं छानबीन नहीं करूंगा कि उनकी जमीन पे कौन खेती कर रहा है। ये पृथ्वीराज यादव के शब्द हैं। आप लोग फोन करके पूछिए कि ये पृथ्वीराज यादव के शब्द हैं या नहीं है। 1% भी असत्य हो तो बताएं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि पृथ्वीराज यादव को फोन करें और उनसे पूछें कि ये शब्द आपके हैं कि नहीं है। मैं फिर से आगे दिखाता हूं उसके बाद उन्होंने क्या कहा। तो एक सवाल देखिए, एक हंसा जी बहुत स्पष्ट सुन लो आप मेरे से। जी सर। मुझे लोगों का पैसा मिल जाए इतना इंटरेस्ट है। जी देखिए, अब इन्होंने कहा है कि लोगों का पैसा मिल जाए इतना मुझे इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट है कि लोगों का पैसा मिल जाए, लेकिन पैसा दिलाने के लिए क्या करेंगे अब वो भी सुनिए। हाँ, देखा, कौन कहां कब्जा किया हुआ है, कौन कहां बेच रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब साथियों कब्जा दूसरों का रहेगा, प्रॉपर्टी बेचते रहेंगे, ये देखते रहेंगे, तो आपको पैसा मिलेगा कैसे? यानी इंटरेस्ट है, पैसा दिलाना है। ये इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग कहीं जाग न जाए, लोगों को सच्चाई पता न चल जाए। लेकिन अब इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कब्जा किसका है उससे मेरा मतलब नहीं है, कौन बेच रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। यानी मंगू को हम बेचने देंगे क्या? आप संगठन बनाए इसलिए हो कि प्रॉपर्टी आराम से बेच सके। क्योंकि साथियों मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूं कि अगर संगठन नहीं बने होते तो अगर कुछ % भी लोग जाग जाते, वो मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते, भंगू के दरवाजे पे पहुंच जाते, तो और लोग भी जागते और फिर सबको पैसा मिल जाता। इसीलिए संगठनों ने ये पॉलिसी चली कि जो लोग जागरूक होने वाले हैं उनको हम संगठन के माध्यम से जगाएंगे, और जो नहीं जागेंगे वो तो सोए रहे। अच्छी बात है, क्योंकि सोए हुए हैं घर में तो सोए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई क्या होता था कि लोग ये समझते थे कि संगठन वाले कुछ कर नहीं रहे हैं तो भाई फालतू का दिल्ली में घूम आए, अब छोड़ो, बेकार है, बैठे रहो घर में। तो संगठन वाले यही तो चाहते हैं कि आप घर में बैठे रहो या हमारे पीछे लगे रहो, पर भंगू की टांगे तोड़ने मत जाना, पर भंगू की टांगे तोड़ने मत जाना, पर भंगू की टांगे तोड़ने मत जाना। ये जमीन बेच रहे हैं, जो समझगा की जमीन बेच रहे हैं, तो जो बेच रहे हैं तो आप खड़े तो हो पहरेदार, रोको उनको भाई। तो सर मैं यही कहना चाहता था आपको कि सर समाल खा की जमीन। हाँ देखिए, मैं मुकदमा करने के लिए नहीं आया हूं, न मैं फालतू हूं न मैं वकील हूं। अब भी नहीं समझ सके साथियों, एआईएसओ के जितने भी सदस्य हैं समझ जाओ, पृथ्वीराज यादव कह रहा है न मैं फालतू हूं न मैं मुकदमा करने के लिए आया हूं। सुप्रीम कोर्ट में काहे का वकील लगाया इन्होंने? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, एकदम सफेद झूठ। आपको बोल रहे हैं वकील लगाया, कुछ भी नहीं लगाया इन्होंने। वो भंगू ने कह दिया कि जाओ फलाने वकील को कुछ दे आओ पैसा तो हमारे फेवर में काम कर देगा, वो सेबी को कमजोर करेगा, वो इन्होंने कर दिया काम। बाकी न तो पृथ्वीराज यादव फालतू हैं, ये उन्होंने खुद भी कह दिया, और हकीकत है वो फालतू नहीं है। वो जब उनको मतलब वो पैसा दिया गया है कि आप जाओ गरीबों को बर्बाद करो, तभी वो आए हैं। फालतू थोड़ी है कि वो दिल्ली आएंगे। काहे को 2 फरवरी को दिल्ली में आएंगे? जब तक उनको 1 करोड़ भंगू नहीं देगा तब तक वो नहीं आएंगे। ये दावा है, ये उनका खुद का कहना है कि मैं फालतू थोड़ी हूं। आप लोगों ने खुद सुना, आप फोन करके पूछ लो पृथ्वीराज यादव से कि ये आवाज आपकी है कि नहीं, ये आपने बोला है कि नहीं बोला है। और ऐसे ही पता नहीं किस किस से क्या क्या बोलता है। फलानी जमीन बिक गई, अरे मेरे अकाउंट में पैसा तो जमा करा देना यार, नहीं आया है। 3 करोड़ की जमीन बेची है, कम से कम 8-10 लाख तो भेजो मेरे अकाउंट में। इस प्रकार की बातें करते हैं वो लोग, और उनके अकाउंट में आता है, फिर खुशियां मनाते हैं। चलो आज पार्टी रखेंगे, बहुत अच्छा है यार, प्रॉपर्टी बिकी, थोड़ी बहुत दलाली मिल गई, अच्छी बात है। ये पीएससीएल की पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों को बेचनी है और भंगू के लिए पैसा विदेश भेजना है, और थोड़ी बहुत कमीशन हमको मिल जाएगी, क्योंकि 50 लाख करोड़ का मामला है। अगर 5% भी मिल गया तो 2.5 लाख करोड़ होता है।
उसमें कितने लोग खाएंगे, कितने संगठन हैं, सब खुश हो जाएंगे। ये इसी में लगे हुए हैं कि हम लोग ये सब करके निकल ले, और आप लोग उनके पीछे ढपली बजाते हो, अपना खर्च भी करते हो, समय बर्बाद करते हो, और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करते हो। इन्हीं को तो ठोकना है आपको। पहले जो भुगतान आपका रुकाए हुए हैं, जिनकी वजह से आपको भुगतान नहीं मिला है, सबसे पहले संगठन के जितने भी प्रधान है ना, इन सबकी टांगे तोड़ दो, आपको पैसा मिल जाएगा। सबसे बड़े मुजरिम आपके ये हैं जिन्होंने आपका पैसा फंसाया है। आपको कंज्यूमर फोरम से पैसा मिल जाता, संविधान का पीछा करते आप। संविधान आपके लिए बना था, इन्होंने आपको संविधान से दूर रख दिया। संविधान से दूर कर दिया कि कोई कंज्यूमर फोरम में जाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा निवेशक गया? अगर कंज्यूमर फोरम में जाते तो मैनेजमेंट को लगता ना कि यहां फाइट होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आपको आज इनकार नहीं करती अगर कंज्यूमर फोरम में आप लोग गए हुए होते तो। क्लियर कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं फालतू थोड़ी हूं भैया, मेरे को दलाली दो, कभी मैं काम करूंगा और दलाली भंगू देगा, आप गरीब तो दे नहीं पाओगे। आइए अब आगे देखते हैं वो क्या बोलते हैं। देखिए अभी आगे झूठ भी बोलेंगे कि मैंने अपना वकील खड़ा किया है, अभी बोले कि मैंने वकील खड़ा नहीं किया है। समझ गया भैया, मैं तो कोर्ट से पैसा लेने की बात अब बोल रहे हैं कोर्ट से लेना, बात कर रहा हूं। कौन बेच रहा है तो मैं लठ बजाने जाऊं, सिर फुड़वाने जाऊं क्या आप? हाँ देखा, अब लठ बजाने जाऊं, सिर फुड़वाने जाऊं, ये पृथ्वीराज यादव के शब्द है। मैं शुरू से आप लोगों को समझा रहा था साथियों, समझो, क्योंकि ये लाइव कॉलिंग पे फोन पे क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों नहीं यूट्यूब चालू करते हैं, ताकि देश उनसे लाइव बात करे, सवाल पूछ सके, ताकि उनका देश जान सके कि वो क्या जवाब देते हैं। इसीलिए छुपे हुए, क्योंकि उनका मन काला है, उनका दिल काला है, उनका खून काला है, उनको हराम का खाना है। मेहनत की 2 वक्त की रोटी कमाने क्या इनमें मादा नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है कि अपनी मेहनत से 2 रोटी कमा करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। इसलिए इनको ये छुप छुप के काम करना है। भंगू तक पहुंचने का प्रयास मत करना। संगठनों का मकसद यही है कि या तो आप चुपचाप घर में बैठे रहो, या तो आप हमारे पीछे आओ। इन 2 काम के अलावा आप तीसरा काम मत करना। लेकिन जीरो चैनल ने जूनियरों को जगाया है कि आप अपने इंट्रोड्यूसरों को जगाओ। मैंने ये नहीं कहा कि इंट्रोड्यूसर को ठोको, मैंने कहा इंट्रोड्यूसर को जगाओ, 11 सवाल लेकर के जाओ और उसको कहो कि भाई इनका जवाब दो। उसके पास जवाब नहीं है तो वो अपने सीनियर से लेके दे। अब सीनियर को लगने लगा डर। मेन सबसे ज्यादा डर पहले मैनेजमेंट ने पकड़ा संगठन को कि हम आपको काहे को पाल रहे हैं, इसीलिए पाल रहे हैं ना भाई। अगर जीरो चैनल जाग गया है तो आपको वो उनको लोगों को मतलब समझाना है कि जीरो चैनल की बात न माने। तो संगठनों ने कह दिया कि जीरो चैनल वाला सीनियर से लड़ाने जा रहा है। भाई जवाब मांगने आ रहा है, इसको लड़ाई बोलते हैं क्या? कहे आप जब जूनियरों को आ रहे थे पैसा जमा करने तो लड़ने आ रहे थे क्या जूनियर के पास? भाई जो जूनियर पैसा जमा नहीं कराएगा उसको हम ठोकेंगे। आप लड़ाई करने आ रहे थे क्या उस समय? हमारे जूनियर भी लड़ाई ये करने नहीं आ रहे हैं। जो भी आप लोगों के जूनियर है सीनियरों के पास जा रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान करो, हमारा साथ दो। सीनियरों को चाहिए कि जैसे ही जूनियर उनके दरवाजे पे आए, आओ भाई बिल्कुल गले मिलो, बैठे नाश्ता करो और उसके बाद हाँ बताओ क्या बात है। पहले 11 सवाल पढ़ लें, उसके बाद कहें हाँ बिल्कुल अच्छी बात है यार, ये सवाल तो हमको पता ही नहीं थे, वाकई में अगर इस दिशा में काम करें तो पैसा मिल सकता है। हम आप सब एक हैं। मैं और जूनियरों को भी फोन करता हूं, वो बेचारे क्यों सोए हुए हैं, वो भी आ जाए तो जल्दी पैसा मिले। तो उन जूनियरों को फोन लगाएंगे, फिर संख्या बढ़ेगी, फिर अपने सीनियर के पास जाएंगे। उसका सीनियर भी ईमानदार होगा तो वो भी यही कहेगा बहुत अच्छी बात है यार, ये तो वाकई में इसमें पेमेंट बहुत जल्दी मिल सकती है। क्योंकि लोढ़ा कमेटी के पास कुल 29,000 प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टियां 3 लाख है, तो 3 लाख मिल जाए तो पैसा जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 50,000 प्रॉपर्टियां ही बिक जाएंगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये तो 3 लाख है। हम भंगू के ऊपर दबाव बनाएंगे 3 लाख प्रॉपर्टियों को लेकर के, और भंगू 3 लाख प्रॉपर्टियों का बारे में बताएगा नहीं। उससे अच्छा 50,000 प्रॉपर्टियां बेच के वो हमको पैसा दे देगा। हमको पैसा ही तो चाहिए। और ये संगठन वाले केवल पैसा मांग रहे थे, और पैसा भंगू से नहीं मांग रहे थे, ये पैसा मोदी से मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। ये जानबूझ के गेम खेल रहे ताकि लोग यहां लगे रहे और भंगू उधर प्रॉपर्टी बेचता रहे। पूरी सफाई हो जाए, सब कहानी खत्म हो जाए, उसके बाद भैया सब यही संगठन वाले बोलेंगे भैया अब नहीं मिला, अब आप जानो, आपके काम जाने, आपको जो करना हो कर लो। क्योंकि अभी तक भी तो यही बोल रहे हैं कि 16 में आपने जो आंदोलन किया, 17 में जो आंदोलन किया, नहीं मिला तो अब आप जानो फिर से करेंगे एक आंदोलन, फिर से करेंगे एक आंदोलन। उसमें आप लगते रहो, जब तक लगेंगे थक जाओगे तो उसके बाद घर में ही ना बैठोगे। लेकिन जिनको मैं समझा रहा हूं वो बोल रहे हैं हम घर में नहीं बैठेंगे, हम ठोक के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम ठोकेंगे अच्छे से। अब इनको लगने लगा डर। दिलेरी से कल कराए ना लाइव कॉलिंग कार्यक्रम, रोज वीडियो बैठे, डेली आधा घंटा ही बैठ जाए,
भाई जिसको मेरे से बात करनी हो संगठन के बारे में लाइव बात करो ताकि देश सुने, अकेले में नहीं, चोरों की तरह छुप के बात नहीं करनी है, दिलेरी से बात करनी है कि हम आप जो बात करें सारी दुनिया देख सकती है। जिसको देखना हो, न देखना चाहे तो अपनी मर्जी है, लेकिन देखना चाहे तो सीधा YouTube पे जाकर के हमारा सर्च करेगा वीडियो और उसको हमारी लोगों के बीच हमने क्या बात की पूरी आवाज सबको पता चल जाएगी। लेकिन टाइप करके बेमैसेज जारी करेंगे, वीडियो अकेले में कमरे में बैठ के खुद अपना जारी करेंगे, ऑडियो क्लिप खुद अपनी जारी करेंगे ताकि कोई पूछने वाला ना हो। एक तरफा जो ये संवाद होता है यही सबका आप लोगों के लिए सबसे बड़ा घातक है। समाधान किसी भी समस्या का तभी होता है जब दो तरफा संवाद हो। उस व्यक्ति ने क्या कहा, तुरंत आपने उसका क्या जवाब दिया, फिर उस व्यक्ति ने कहा, फिर उसकी रिप्लाई क्या आई, तो समाधान इमीडिएट निकल आता है। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग दिल्ली जाने का टिकट कराए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो वो टिकट कैंसिल कराएं और जो उसमें कैंसिल का खर्चा लगे वो पृथ्वीराज यादव के ऊपर नोटिस भेज दें, भैया ये भी दो और संगठन से आपने कितनी गद्दारी की है उसका भी पैसा दो, हमारा जो समय नष्ट किया है। या उनको फोन करके बात करें और रिकॉर्डिंग करिए, सभी लोग पृथ्वीराज यादव से पूछिए कि ये एक ऑडियो क्लिप आपकी थी कि नहीं, ये आवाज आपकी है कि नहीं, और आप दिल्ली चलो बुला रहे हो, ठीक है हम पहुंचेंगे दिल्ली, तो वहां पर क्या करना है, फिर वापसी आने तक का पूरा रोड मैप पूछ लीजिए कि आपका वहां क्या क्या प्रोग्राम है, उसमें आप खुद आकलन करिए क्या उस बात से पैसा मिलेगा क्या। या तो पृथ्वीराज यादव से कहिए लिख के दे दो भैया इतने दिन में आप ब्याज सहित पैसा दिलाओगे, आप जैसा बोलोगे करेंगे, या तो दिल्ली में बैठ जाओ, वहां से आना नहीं। भाई आओगे नहीं तो आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा, सरकार नहीं देगी लेकिन सरकार मजबूर हो जाएगी, फिर रास्ता निकालेगी कि इनकी 3 लाख प्रॉपर्टी जब्त हो जाए तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन तब तक आपको आना नहीं है। बैठे हैं भैया, पुलिस आ गई, भैया यहाँ उठो, यहाँ अनुमति नहीं है, भैया अब हम नहीं उठेंगे, आपको क्या करना है, हम गिरफ्तार करेंगे, हाँ भैया करो, जेल चले जाओ। फिर जेल में आ गए, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट बोली भैया जमानत कराओ, जमानत नहीं कराएंगे भैया, हम अंदर ही बैठे रहेंगे, हमको चाहिए पैसा, हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे जेल के जब तक आप हमको पूरा पैसा नहीं देगा। ये पृथ्वीराज यादव, जितने भी संगठन के ये AISO के जितने पदाधिकारी हैं वो सारे लोग जेल चले जाएंगे, तो आपको 1 महीने में पैसा मिल जाएगा। बस ये जेल से बाहर ना आए, जमानत न कराए, तो फिर देखिएगा पैसा कैसे मिलता है, क्योंकि पैसा तभी मिलेगा तब पूरी सरकार हिल जाएगी कि इतनी सारी भीड़ जेल में आ गई है, भैया इनको बाहर निकालो। हो सकता है वो अपने से भी बाहर निकाल दें कि छोड़ो इनका प्रकरण खत्म कर दिया, बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर ये वापस जंतर मंतर पे ही आएंगे, भैया हम यहीं आएंगे, फिर पकड़ के छोड़ के आए दिल्ली के बाहर, फिर सब लोग वापस जंतर मंतर पे, फिर पकड़ के छोड़ के आए, फिर जंतर मंतर पे, तो भैया या तो हमको गोली मारो या जेल में डालो या पैसा दो, हम घर नहीं जाएंगे कुछ भी हो जाए। तो फिर सरकार मजबूर हो जाएगी, सरकार अपने खजाने से तो पैसा नहीं दे सकती है क्योंकि सरकार संविधान से चलती है। बात अब उसको भेज देना फिर जीरो वाले को, वो उसको चटकारे लगा के आगे बढ़ा देगा। यार अंसर तुम मेरे से क्यों फोन करते हो आप ये बताइए। ये भी बोल मैं ऐसा फोन कर रहा हूँ कि हम जीरो वाला चटकारा लगाया, क्या चटकारा लगाया, उन्होंने जो भी शब्द बोले मैंने हूबहू वही शब्द आप लोगों को दिखाए कि उन्होंने क्या बोला। अब भी आप नहीं जाग सकते साथियों, ऐसे निकम्मे और आपके गद्दार लोगों को साथ लेके आगे बढ़ोगे तो कभी भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ये जितनी भी गतिविधियां हुई है ये सब आप लोगों के जागने की वजह से हुई है। आप नहीं जागते तो आज भी आपको ठेंगा होता, मंजिल के करीब होते हुए भी आज आप भुगतान हासिल नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि आज ये संगठन आपके बीच में है।